जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, आपका हमारे आध्यात्मिक साधनाएं चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको नवरात्रि पर्व पर घर में की जाने वाली संपूर्ण पूजा विधि और इस पावन चैत्र नवरात्रि में किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों पर भी चर्चा करेंगे। तो कृपया वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। भारत में प्रत्येक वर्ष 4 प्रमुख नवरात्रियां मनाई जाती हैं, जिनमें 2 गुप्त नवरात्रियां और 2 प्रमुख चैत्र व शारदीय नवरात्रियां होती हैं। इनमें से 2 सामान्य रूप से मनाई जाती हैं, जबकि 2 तांत्रिक दृष्टि से विशेष महत्व रखती हैं। इन नवरात्रियों में चैत्र नवरात्रि मार्च से अप्रैल के मध्य आती है, जिसे वासंतिक नवरात्रि भी कहा जाता है। हिंदू नववर्ष का आरंभ इसी नवरात्रि के पहले दिन से होता है। इस वर्ष यह पावन पर्व 30 मार्च रविवार से आरंभ हो रहा है। इस नव विक्रम संवत्सर 2082 का नाम सिद्धार्थ होगा और इसके राजा तथा मंत्री दोनों सूर्य देव होंगे। इस नवरात्रि में खास बात यह है कि अम्बे माता हाथी पर सवार होकर आ रही हैं, जो अत्यधिक शुभ माना जाता है। यह संकेत है कि इस वर्ष वर्षा अच्छी होगी और किसानों के लिए यह समय अत्यंत लाभकारी रहेगा। फसल उत्पादन में वृद्धि होगी और अन्न भंडार में समृद्धि आएगी। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा विशेष विधि से की जाती है और इसमें 10 महाविद्याओं की साधना भी महत्वपूर्ण होती है। यह समय आत्मशुद्धि, उपवास और साधना का होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह का शुक्ल पक्ष देवी आराधना के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस समय नवरात्रि के दौरान तंत्र साधना का विशेष महत्व होता है, जो साधकों के लिए सिद्धियों की प्राप्ति का सर्वोत्तम अवसर माना जाता है। इस दौरान चंडी पाठ, दुर्गा सप्तशती पाठ और दुर्गा अष्टकम का पाठ करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। साधकों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उनके जीवन में नए अवसर खुलते हैं। आज हम आपको नवरात्रि में घट स्थापना, अखंड दीप प्रज्वलन और मां दुर्गा की पूजा की सरल एवं संपूर्ण विधि के बारे में जानकारी देंगे। इस विधि से आप पूरे वर्ष की सभी नवरात्रियों में देवी मां की पूजा आसानी से और पूरी श्रद्धा से कर सकते हैं। तो आइए, आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 30 मार्च 2025 को होने वाले घट स्थापना के शुभ मुहूर्त की। इस वर्ष के नवरात्रि में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि 30 मार्च 2025 को प्रातः 6:30 से लेकर 10:22 बजे तक का समय घट या कलश स्थापना के लिए अत्यंत शुभ रहेगा। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12 बजे से 12:50 तक भी कलश स्थापना की जा सकती है। अष्टमी तिथि इस वर्ष शनिवार को पड़ रही है और इस दिन माता दुर्गा की उपासना से शनि के प्रभाव से रक्षा प्राप्त होती है, साथ ही सभी कष्टों का निवारण भी होता है। आइए, अब हम नवरात्रि की पूजा विधि के बारे में विस्तार से जानते हैं। नवरात्रि से जहां एक और हिंदू नव वर्ष का प्रारंभ होता है, वहीं दूसरी ओर माता का हमारे घर में आगमन भी होता है। इसलिए इस पूजा विधि को प्रारंभ करने से पहले घर की सफाई और साधक की शारीरिक तथा मानसिक शुद्धता अत्यंत आवश्यक है। घर में सात्विकता बनाए रखें और नकारात्मक कार्यों से बचें। पूजा प्रारंभ करने से पहले स्नान करें और पवित्र वस्त्र पहनें। चैत्र नवरात्रि में देवी पूजा में घट स्थापना और अखंड ज्योति का विशेष महत्व है। कलश को घर में सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और यह हमारे जीवन में देवी देवताओं का आह्वान करने का एक तरीका है। विशेष रूप से कलश में भगवान विष्णु, रुद्र, ब्रह्मा और देवी शक्ति का वास माना जाता है। कलश का जल विष्णु और वरुण देव का प्रतीक है, जबकि श्रीफल माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है। इस प्रकार कलश पूजा से समस्त देवी देवताओं की पूजा पूरी होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो आइए, अब हम आपको बताते हैं घट स्थापना की विधि के बारे में।
इसके लिए सबसे पहले तांबे, पीतल या मिट्टी का कलश लें। उसे अच्छे से धोकर उसके बाहरी हिस्से पर स्वास्तिक बनाएं और सिंदूर का टीका लगाएं। कलश के गले में मौली बांधें। फिर उसमें गंगाजल, सिक्का, रोली, हल्दी की गांठ, दूर्वा, एक सिक्का और सुपारी डालें। इस प्रकार कलश में कुल 7 चीजें डाली जाती हैं। अगर इनमें से कोई एक या 2 चीजें उपलब्ध नहीं है, तो आप कलश के जल में कौड़ी, कमलगट्टा का बीज आदि भी डाल सकते हैं। कलश के मुंह पर 5 आम के पत्ते रखें और उसके ऊपर नारियल रखकर उस पर कलावा बांधें। फिर कलश को साफ की हुई भूमि पर रखें। भूमि पर रोली से अष्टकमल दल या स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं और उसके ऊपर एक मुट्ठी चावल या गेहूं का ढेर रखकर उस पर कलश स्थापित करें। कलश को उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में रखें, क्योंकि यह दिशा शांति और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। अब हम पूजा की चौकी पर लाल नवीन वस्त्र बिछाते हैं और उस पर माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करते हैं। फिर गणपति, माता जी और नवग्रहों का आवाहन करें। इसके बाद आसन पर बैठकर तिलक लगाकर आचमन और प्राणायाम करें। फिर संकल्प लें। अब माँ दुर्गा की प्रतिमा को पंचामृत गाय के दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराएं। इसके बाद चंदन और अगरू से स्नान कराकर शुद्ध जल से भी स्नान कराएं। यदि आप चित्र की पूजा कर रहे हैं, तो उस पर गंगाजल की कुछ बूंदें डालकर स्वच्छ वस्त्र से पोंछ दें और स्नान कराने के उपरांत वस्त्र अर्पित करें। अब माँ दुर्गा को सौभाग्य सूत्र, चंदन, हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, काजल, दूर्वा, बिल्वपत्र अर्पित करें। फिर फूल और फूलमाला चढ़ाएं, साथ ही अबीर, गुलाल और हल्दी का चूर्ण अर्पित करें। इसके बाद माँ दुर्गा को सौभाग्य पेटिका अर्पित करें और धूप तथा दीप जलाएं। नवरात्रि में अखंड दीप जलाने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि कलावे, मौली की बत्ती से दीप जलाया जाए, तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यदि मौली उपलब्ध न हो या उससे दीपक की बाती बनाने में परेशानी हो, तो शुद्ध रुई और शुद्ध घी या तिल के तेल का दीपक श्रेष्ठ माना जाता है। दीपक तांबे, पीतल या मिट्टी का होना चाहिए और उसकी ज्योति उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होनी चाहिए। दीपक को पूजा स्थल या किसी पवित्र स्थान पर घट के समीप स्थापित करें। इसे ऐसी जगह रखें जहां हवा से बुझने का खतरा न हो। दीपक को एक मुट्ठी गेहूं या चावल की ढेरी पर रखें और दीप प्रज्वलित करते समय यह मंत्र जपें, ओम दीप ज्योति पर ब्रह्मा दीप ज्योतिर्जनार्दना, दीपो हर्तु में पापम संध्या दीपम नमोस्तुते। दीपक में नियमित रूप से तेल या घी डालते रहें, जिससे यह दीपक 9 दिनों तक प्रज्वलित रहे। इसके बाद माता रानी को नैवेद्य, ऋतुफल, तांबूल, इलायची, लौंग, सुपारी अर्पित करें और फिर माँ दुर्गा को दक्षिणा के रूप में धन अर्पित करें। इसके बाद हाथ में फूल लेकर अंजलि बांधे माँ दुर्गा का ध्यान करें और उनका आवाहन करें। फिर कर्पूर से आरती करें और आरती की थाली को चारों ओर घुमा दें। आरती के बाद परिक्रमा करें और हाथ में जल और फूल लेकर पुष्पांजलि अर्पित करें। अंत में दोनों हाथ जोड़कर माँ दुर्गा को नमस्कार करें और चरणोदक अपने सिर पर लगाकर पूजा को समाप्त करें। पूजा के अंत में माँ से क्षमा याचना करें। इस पूरी विधि के अंत में विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः का उच्चारण करें। नवरात्रि का पर्व साधना और सिद्धि प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ और प्रभावशाली होता है। इन 9 दिनों में की गई मंत्र और तंत्र साधनाएं शीघ्र सिद्धि प्रदान करती हैं। इसलिए इन पावन दिनों में अपने गुरु मंत्र का जाप करना या पूर्व में की गई साधनाओं की पुनरावृत्ति करना अत्यंत फलदायी होता है। यदि आप नवरात्रि में दुर्गाष्टक मंत्र की साधना करते हैं, तो यह आपको विशेष लाभ प्रदान करती है।
इस साधना से जुड़ी संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे द्वारा तैयार किए गए वीडियो को देखें। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नवरात्रि में देवी माँ की व्रत, उपासना और पूजन से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। यह पर्व केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति पाने का भी एक अद्वितीय अवसर है। नवरात्रि के समापन पर हवन और कन्या भोज कराने से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस वर्ष की चैत्र नवरात्रि को अपने जीवन में शुभता और समृद्धि का संकल्प लेकर मनाएं। देवी की आराधना से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए और आपको जीवन की हर कठिनाई से मुक्ति मिले। यही हमारी माता रानी से प्रार्थना है। हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी या जय माँ दुर्गा अवश्य लिखें। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय श्री राधे कृष्णा।